कंपनीज को लगातार डेटा एनालिसिस करने की ज़रूरत महसूस हो रही है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और कंपटीशन से आगे बढ़ने के लिए। और इसी के चलते बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, स्पेशली फैंग कंपनीज के अंदर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। Data in its raw form, right, is useful, but for it to have real value, it has to be processed into intelligence. आइए देखें डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना होगा और डेटा एनालिस्ट कितना कमाते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल A-Team कॉमर्स अकेडमी से। आइए देखें ये डेटा एनालिस्ट असल में करता क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube अचानक से आपके मनपसंद का वीडियो कैसे आपके सामने लेकर के आ जाता है, या फिर Amazon प्राइम आपको कैसे रिकमेंड कर देता है वो मूवी जो आप कब से देखना चाहते हैं, या फिर Facebook को कैसे पता चल जाता है कौन सी ऐड आपको दिखानी चाहिए। दैट्स राइट, डेटा एनालिटिक्स। इन जैसी कंपनियों के पास हर मिनट ह्यूज चंक्स ऑफ डेटा आता है जिसे प्रॉपरली एनालाइज किया जाए तो ये आपको आपसे बेहतर जान जाएंगे। इन्हें पता होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पसंद नापसंद, और साथ ही साथ में आपका फेवरेट कैफ़े कौन सा है या कौन से टाइप की मूवीज़ आपको पसंद है, और भी काफ़ी कुछ। यही डेटा इन्हें ये समझने में मदद करता है कि कैसे अपने कस्टमर्स को बेटर सर्व कर सकते हैं, कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और कैसे एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल करी जा सकती है। जानना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट कितना कमाता है? जानने से पहले ये तो समझ लें कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो चाहिए आपको एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने डाल रखा है जो ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिटिक्स की एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन का आपके रेज्यूमे में होना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके ये बता दूं कि कौन सी डेटा एनालिटिक्स का कोर्स अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल रिसर्च एंड मेक अ वीडियो अबाउट इट वेरी सून। मगर सिर्फ डेटा को एनालाइज कैसे करना है इस नॉलेज से बात नहीं बनती, आपके पास एक बेस नॉलेज भी होनी चाहिए। और यही पॉइंट बना देता है इस वीडियो को रेलेवेंट कॉमर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको डेटा को एनालाइज नहीं करना है, वी नीड टू मेक श्योर दैट इट मेक्स सेंस, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें लेने हैं डिसीजंस भी। तो वो कौन से कॉमर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स, बट फर्स्ट बात करते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट की सैलरी या अर्निंग कितनी हो सकती है इंडिया में रह करके। बट बिफोर वी मूव अहेड, अगर अभी तक इस चैनल को आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो यूट्यूब और लोगों को भी दिखाए। हाँ जी, सैलरी की बात। तो एक फ्रेशर जिसने सिर्फ डेटा एनालिस्ट का एक कोर्स कर रखा है, एक सिंपल ग्रेजुएट है, कैन एक्सपेक्ट टू अर्न समवेयर अराउंड 4.5 लाख पर एनम। और वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कर रखी है और साथ में डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी कर रखा है, काफ़ी हाई अर्निंग कर सकते हैं इंडिया में रहकर भी, एंड इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 8 to 12 lakhs एज ए फ्रेशर। बट अगर आप इससे कहीं गुना कमाना चाहते हैं ज़्यादा इंडिया में रह करके, तो आपको टारगेट करना होगा फैंग कंपनीज को। राइट, फैंग मतलब फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और साथ ही साथ में गूगल। ये कंपनियां बहुत हाई पेमेंट करते हैं और हार्डली 2 से 3% एप्लीकेंट्स को ही रिक्रूट करते हैं। और इन कंपनीज के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ डेटा एनालिटिक्स काम कर सकें तो आपको चाहिए मैथ स्किल्स, जिसके बारे में हम करते हैं बात। मगर ये जान लें, इन कंपनियों में ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही प्रेफर किया जाता है, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही आप इन कंपनियों में अप्लाई करें तो बेटर रहेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। यहाँ पर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं 2 चीज़ों के लिए। एक तो सैलरी नेगोशिएट करने के लिए और दूसरी अच्छी जॉब पाने के लिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि एक्सेल, टैब्लू, पावर बीआई, जुपिटर नोटबुक्स, टेंसरफ्लो एक्सेट्रा एंड मैनी मोर। अगेन, कौन से सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए उसके लिए जो आपको मैंने आर्टिकल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं, ह्यूज लिस्ट है। और कुछ जॉब प्रोफाइल्स के लिए ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग नॉलेज भी, जैसे MySQL और पाइथन, एंड इसके अलावा और भी कई सारे लैंग्वेजेस है, बट ये 2 सबसे कॉमन मैंने आपको अभी बताई है। और फाइनली बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, यानी कि
वो कौन से ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो डेटा एनालिस्ट कोर्स के साथ अगर आपने कर रखे हैं तो आपको एक बहुत हायर पैकेज दिला सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही क्लियरली मैं कह दूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशंस जैसे कि CMA इंडिया, CMA US, CIMA UK और फाइनेंस की क्वालिफिकेशंस जैसे कि CFA, FRM एंड इवन MBA फाइनेंस कैन हेल्प यू आउट। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशंस जैसे ACCA, CPA के साथ भी आपको डेटा एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये तो हम समझ गए कि डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है इसकी जॉब ओपनिंग्स बहुत सारी हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड द वर्ल्ड इज वेल। बहुत ही हाईली डिमांडेड एंड हाई पेइंग जॉब के अंदर आप लग सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। बट आई अर्ज यू कि अपना डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया सिर्फ आप कितना कमाएंगे ये मत रखना, इसके अलावा आपको ये भी देखने का ज़रूरत है कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपको इंटरेस्ट भी है कि नहीं। अगर आपको इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए हो जाएगी नाइटमेयर। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। आई एम श्योर अभी भी कई सारी चीज़ें आप पूछना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन है, पूछना शुरू कर दें फटाफट। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ CA खर हर्ष अग्रवाल और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।